समूह के रूप में, गांव के रूप में, सोसाइटी के रूप में या और मेले के रूप में, अगर किसी भी रूप में करवाता है तो उसको भी ज़बरदस्ती धर्मांतरण की परिभाषा में माना जाएगा। और एक बड़ा सवाल यह है कि यदि कोई लफ्ज़ जिहाद के तहत शादी कर लेता है तो जिलाधिकारी को उसे अवैध करने का अधिकार रहेगा? हाँ, बिल्कुल रहेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और कौन कौन से राज्यों में इस तरीके का किया गया है? पहले जैसे मैंने अभी आपको बनाया है, देखो, सबसे पहले 1967 में उड़ीसा में हुआ, 2022 में कर्नाटक में हुआ, 2021 में गुजरात में, यूपी में इसमें हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ और एक दो राज्य में और हुआ जिसका अभी मुझे नाम याद नहीं। लेकिन मैंने आपको जैसे अभी पीसी में बताया, इतने राज्यों में ज़बरदस्ती धर्मांतरण का कानून बन चुका है। सामान्य रूप से 1 से 5 वर्ष की सजा और अधिकतम 3 से 10 वर्ष की सजा। आपने भी लफ्ज़ जिहाद के कई मामले देखे होंगे जोधपुर में अपने राजनीतिक जीवन में। अनेक जो है जिससे मेरी बेटियों को बहुत तकलीफ होती है। बाद में कोई एक क्षण आता है जिसमें वो भ्रमित हो जाती है, लेकिन बाद में जब वस्तु स्थिति रियलिटी जब सामने आती तो बहुत तकलीफ होती है, परिवारों को होती है, समाज को होती है, हमारे क्षेत्र को होती है। और ऐसी परिस्थिति किसी के साथ नहीं आवे, इसका हमारा प्रयास है। जोगाराम जी, एक सवाल और आपसे, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इसके बाद ये अभी ऑर्डिनेंस आएगा, फिर उसके बाद विधानसभा में ये विधानसभा में एक्ट के रूप में लाया जाएगा। अभी ऑर्डिनेंस आया, कैबिनेट ने मंजूरी दी है, अब इसको हम विधानसभा में एक्ट के रूप में पारित करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कैबिनेट में इस बिल को लेकर? मुख्यमंत्री जी ने कहा ये हमारा संकल्प है और हम संकल्प को पूरा करेंगे। हमारे लिए राजस्थान के सभी 7 करोड़ भाई और बहन एक समान है। अपना धर्म मानने का उसका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन किसी भी रूप में न्यायोचित नहीं है। ये आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कृत संकल्प है। किस तरह से देखते हैं धर्म परिवर्तन कानून को? क्या जी बिल्कुल, तो मंत्री जोगाराम पटेल को आप सुन रहे थे। ऐश्वर्य हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ऐश्वर्य, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो ये बहुत बड़ी बात है और आज के दिन की सबसे बड़ी खबर भी इस लिहाज से हो जाती है क्योंकि 9 पॉलिसीज काफी मंथन के बाद, लेकिन राजस्थान धर्मांतरण कानून, ये समय की जरूरत भी थी क्योंकि लगातार मामले बढ़े ऐश्वर्य, लेकिन कानून की शक्ल लेने के बाद राजस्थान कहा जा सकता है कि इस तरह की खबरों से, इस तरह की घटनाओं से निजात पाने की एक कदम, एक कोशिश बढ़ा चुका है अपनी ओर। ऐश्वर्य, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है और सबसे बड़ी बात यह है कि लफ्ज़ जिहाद का यदि कोई मामला आता है तो लफ्ज़ जिहाद के मामले में जिला अधिकारी को पावर होगी उसे अवैध घोषित करने की। क्योंकि जिस तरीके से जोगाराम पटेल ने बातचीत की है, जोगाराम पटेल ने कहा है कि कई बार बहनों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, वो भावावेश में इस तरीके के फैसले ले लेती हैं और काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है उन्हें। तो यहाँ पर ये इस वक्त की बड़ी खबर है और राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी जो कानून आ रहा है ये अपने आप में एक बड़ी खबर मानी जा सकती है और लिव इन रिलेशनशिप जैसे मैटर हैं उन्हें भी इसमें समावेशित किया जाएगा। हालांकि बहुत बड़ा अध्यादेश है। प्रेम जी मेरे साथ है। प्रेम जी, धर्मांतरण का विषय जो है, लफ्ज़ जिहाद का विषय, कितना बड़ा विषय है? आपने भी देखा होगा समाज में। तो धर्मांतरण नीति की बात है कि जो लोग प्रलोभन देकर और उसका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, उसके लिए यह नीति बनाई गई है कि लोग जिस तरह से धर्म परिवर्तन कराते हैं तो अन्य राज्यों की तुलना करते हुए एक नीति तैयार की गई है। एक ये सबसे बड़ी बात है, SC ST की जमीनों को लेकर भी आपने फैसला। बिल्कुल, जो लोगों की जमीन है SC ST की लोगों की, उनको कन्वर्जन कराने के लिए एक सरलीकरण किया गया है और वो अन्य अधिकारियों के पास जाके जिला लेवल पे नहीं जाकर एक तहसीलदार को पावर दिया गया कि जिससे वो अपनी कन्वर्जन अपनी जमीन का करवा सके, वहाँ उद्योग धंधा वो लगा सके। एक आखिरी छोटा सवाल, और ये नीतियां जो एक साथ 9 नीतियां जारी की है, इनसे क्या फायदा होगा, किस तरीके? ये जब से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी सरकार को हाथ में लिए, जब से उनका एक विजन और उनका एक सोच है कि मैं इस राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बनाऊं और माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार कर सकूं और राजस्थान के उत्थान के लिए, राजस्थान को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए ये एक साथ आज एक बड़ा फैसला किया है कि 9 नीतियों को साथ लाकर। इस वक्त का बड़ा फैसला है धर्मांतरण विरोधी कानून, जिसे लेकर यहाँ पर कैबिनेट की ब्रीफिंग जब की गई है तो उसे लेकर वो ऑर्डिनेंस आएगा, फिर विधानसभा में एक्ट
एक्ट लाया जाएगा, ऑर्डिनेंस आएगा, फिर एक्ट लाया जाएगा। ये बड़ी खबर इसलिए हो जाती है कि राजस्थान में इसे लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज ने जब सरकार सत्ता में आई थी उस वक्त ये खबरें चलाई थी कि सरकार इस तरीके का कानून लेकर आ सकती है, और आखिरकार सरकार लोकसभा चुनाव और उपचुनाव के बाद इस तरीके का फैसला कर रही है। और ये बड़ी खबर इसलिए हो जाती है कि जिस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी विचार परिवार के लोग हैं, वो जिस मुद्दे को लेकर लगातार उठाते रहे और लफ्ज जिहाद के मामलों को लेकर उठाते रहे हैं, बोलते रहे हैं, अब सरकार कानून के माध्यम से उससे निपटेगी। सरकार का कहना है कि यदि प्रलोभन से, आर्थिक रूप से किसी को बहकाकर या किसी नाबालिग को इस तरीके का कोई मामला आता है तो ये अपने आप में एक बड़ा मामला होगा। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर इनका कहना है कि दोनों ने बात की है, प्रेमचंद बैरवा ने बात की है, जोगाराम पटेल ने बात की है। इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चाहते थे कि कानून आए, और मुख्यमंत्री के ये दो ऐतिहासिक बड़े फैसले हैं। भजनलाल शर्मा ने दो बड़े फैसले कर दिए, एक तो एक साथ नीतियां आई है जो राजस्थान के विकास के लिए है, तो दूसरा धर्मांतरण विरोधी कानून का फैसला है। ये आज का बड़ा फैसला है। ये आगामी दिनों में इसके और एक दूसरी बड़ी बात है, कई बार ग्रुप में धर्मांतरण करवा दिए जाते हैं। बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, 100-150 में लोग बैठ जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं कि प्रलोभन की वजह से धर्मांतरण करवाए गए। कई बार इस तरीके के मामले आते हैं कि नाम कुछ और होता है, नाम रामलाल होता है, निकलता कोई सैयद है। अचानक से पता चलता है कि उसका धर्म कुछ और निकला, एफआईआर दर्ज होती है, और एफआईआर दर्ज होने के बाद पता लगता है कि उसने धोखे से शादी की और उसके बाद धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया। तो इस तरीके के कई मामले लगातार उठते रहे हैं, और इस वक्त की ये बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया न्यूज टीवी स्क्रीन पर, जो हमने अभी बातचीत भी की है, जोगाराम पटेल से बातचीत की है, प्रेमचंद बैरवा से बातचीत की है, और जी। लेकिन ऐश्वर्य ये बताइए, क्योंकि ये राजस्थान धर्मांतरण कानून से नीतिगत तौर पर जब डिस्कस भी किया गया होगा, जिन राज्यों की केस स्टडी की गई है उन राज्यों में कानून की शक्ल ले चुका है, वहां पर प्रावधान है, वहां पर सजाएं हो रही है। राजस्थान में अगर देखा जाए तो राजस्थान की भौगोलिक या फिर राजस्थान के गांव ढाणों की परिस्थितियों को देखते हुए आप किस तरह से इंप्लीमेंट करने की केस स्टडी के जरिए कोशिश अब की जाएगी, उसको लेकर के थोड़ा सा ब्रीफ ऐश्वर्य कर दीजिए दर्शकों को। धर्मांतरण एक बेहद संजीदा मुद्दा है, और धर्मांतरण जब संगठित तौर पर हो उसको लेकर के सजा डबल हो रही है राजस्थान में, ऐसा भी अभी जिक्र किया प्रेस ब्रीफिंग में। देखिए, इनकी दलील है, अभी विधानसभा में आएगा, एक्ट आएगा, अध्यादेश अभी आया है, लेकिन विधानसभा से पारित होगा। लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों में कई बार बहकावे में इस तरीके के मामले आते हैं। तो जब बहकावे में इस तरीके के मामले आते हैं तो उनका निराकरण भी हो, तो ये बड़ी विषय है। इन्होंने कई राज्यों का उदाहरण दिया, कर्नाटक का उदाहरण दिया, उत्तराखंड का उदाहरण दिया, झारखंड का उदाहरण दिया, उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, कई राज्यों का उदाहरण दिया। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ये बड़ा विषय इसलिए हो जाता है कि कई बार इस तरीके के मामले आते हैं और पुलिस भी कई बार कंफ्यूजन में होती है। तो कई बार धोखे से धर्मांतरण करा दिया जाता है, तो उसमें सारी चीजें शामिल है, धोखे से धर्मांतरण करवाया जाना, जबरन करवाया जाना, आर्थिक प्रलोभन के माध्यम से, या कोई सब्जुबाग दिखाकर, इस तरीके की सारी चीजें इसमें जोड़ी गई है। और हमने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रेमचंद बैरवा को और जोगाराम पटेल को यहां भेजा था, हमने दोनों से बातचीत की है और दोनों ने अपनी बात कह दी है। टेलीफोन लाइन पर भी जोगाराम पटेल हमारे साथ जुड़े थे। जी ऐश्वर्य, इसके अलावा जो 9 पॉलिसीज है, जिसमें से एक पॉलिसी का हमने जिक्र किया, इसके अलावा भी भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण से जुड़ी पॉलिसी, कई सारी पॉलिसीज को लेकर के आज डिस्कशन हुआ। खासतौर पर राजस्थान सरकार के 1 साल पूरे होने से पहले ये कहा जा सकता है कि 9 बड़ी इंपैक्टफुल पॉलिसीज आज राजस्थान की जनता के सामने एक रिटर्न गिफ्ट के तौर पर आप कह सकते हैं सरकार की सालगिरह से पहले ही दी गई, और बड़ी इंपैक्टफुल क्योंकि बड़े मैसेज इन सभी पॉलिसीज के जरिए। देखिए, पॉलिसीज का फंक्शन भी है 4 तारीख को, और एक साथ सारी पॉलिसियां जो हैं वो जारी की जाएगी। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे, और इसके अलावा कई अन्य फैसले हुए, जैसे कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है, उसमें 10वीं पास हुआ करता था, 12वीं पास को जोड़ा गया है। ऐसे कर्मचारियों की वेतन विसंगति जैसा मुद्दा है जिस पर खेमचंद कमेटी है वो डिसाइड करेगी। कई सारी वेतन विसंगतियों के अलावा कई मुद्दे होते हैं कार्मिकों के, उसे लेकर भी यहाँ पर बातचीत हुई है। इस तरीके से कई बड़े फैसले किए गए हैं। लेकिन बहरहाल कुल मिलाकर कहा जाए तो धर्मांतरण विरोधी जो कानून है वो जो है वो राजस्थान सरकार का, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये एक बड़ा फैसला अभी कर दिया है। आगामी दिनों में देखना होगा कि विधानसभा में जब इस पर चर्चा होती है तो क्या कुछ देखने को मिलता है।
बिल्कुल ऐश्वर्य, और ये देखने वाली बात इसलिए होगी क्योंकि जब चर्चा होगी और विपक्ष का क्या इस पर टेक होता है। लेकिन ऐश्वर्य, जब जब इस तरह की खबरें राजस्थान से उठकर सामने आती है वो राजनीति का शिकार भी होती है, लेकिन कानून की शक्ल लेने के बाद कम से कम ये तो रहेगा क्योंकि राजनीति का शिकार ना होते हुए जो पीड़ित है उस तक न्याय भी पहुंचे, या तो पीड़ित होना या फिर बड़े समूह में जब हम धर्मांतरण की बात करते हैं वो उस चीज से बच जाए, राजनीति का शिकार होने से बचाया जाएगा कानून के साथ में। ऐश्वर्या, देखिए, इस तरीके के जो मुद्दे होते हैं इनमें कई बार राजनीति होती है, तो कई बार इस तरीके के मुद्दे होते हैं, धर्मांतरण के मुद्दे होते हैं, तो इसमें इस पर सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है वो फोकस किया गया है भारतीय जनता पार्टी लगातार लव जिहाद का मुद्दा उठाती रही है और लव जिहाद को लेकर ये जो शब्द है इसे लेकर भी दलील देती रही है कि लव जिहाद शब्द उनका नहीं है। ये शब्द एक बार संभवतया दक्षिण भारत के कर्नाटका हाई कोर्ट में शायद ऐसा मामला आया था, कर्नाटका या केरल, दक्षिण भारत में, जब उस दौर में क्रिश्चियन कम्युनिटी ने लव जिहाद जैसा मुद्दा या धर्मांतरण जैसा मुद्दा उठाया था कि उनकी संख्या कम पड़ती जा रही है, इस तरीके का मुद्दा आया था। उस दौर में लव जिहाद शब्द जो है ये उस दौर में आया था और तब से लव जिहाद शब्द चल रहा है। हालांकि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ नहीं कहता कि वास्तविकता क्या है क्या नहीं है, लेकिन सियासी तौर पर देखा जाए तो ऐसे मुद्दे लगातार उठते रहे हैं। अब उन मुद्दों का निराकरण किस तरीके से होगा देखने वाली बात होगी, क्योंकि कई बार ये धर्मांतरण के मामले आते हैं, ये बड़े चर्चा का विषय बन जाते हैं। कई बार आपस में बहुत बड़ा उस क्षेत्र में भी कई बार शांति व्यवस्था बनाए रखना जिम्मेदारी हो जाती है पुलिस प्रशासन की, और कई बार कहा जाता है कि धोखे से या प्रलोभन देकर या नाबालिग को, या फिर कई बार 17 साल उम्र है 1 साल तक उसे प्रलोभन देते जाइए और 18 साल बाद अचानक से विवाह जैसी स्थिति आती है और प्रलोभन में आ जाती है। इस तरीके के कई मामले आते हैं। अब देखना होगा कि इस कानून के बाद क्या कुछ होगा। ऐश्वर्य, इसके अलावा सरकार की ओर से जब इस मीटिंग में चर्चा की गई थी तो फिर बैठक के बाद इस चीज का भी जिक्र किया कि सरकार ने जो घोषणा पत्र के वादे थे वो 50% तक धरातल पर उतार दिए हैं, जनता के सामने रखे हैं। ये भी बड़ी उपलब्धि सरकार के 11 महीने के कार्यकाल में, या फिर अब तो ऑलमोस्ट 1 साल भी इसे कहा जा सकता है, 50% वादे पूरे करना अपनी घोषणा पत्र के, और फिर बाकायदा पॉइंट वाइज उसे जनता के सामने प्रेस ब्रीफिंग के जरिए रखना। देखिए, भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो तमाम विषयों को लेकर बात कर चुके हैं। राइजिंग राजस्थान को लेकर भी आज बात हुई है। यहाँ पर आज जो बात हुई है वो सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर जो विभिन्न कार्यक्रम होने हैं उन्हें लेकर बातचीत हुई है। लेकिन ये जो बड़े फैसले हैं, 9 नीतियाँ हैं और धर्मांतरण विरोधी कानून है, ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। हम वापस से जुड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ कह रहे हैं जोगाराम पटेल जी। हमारे राजस्थान प्रदेश में और हिंदुस्तान में ये सबका संवैधानिक अधिकार है। एक मिनट ले जाने दो, अभी एक बार ले जाने दो। संवैधानिक अधिकार है कि वो अपनी धर्म से अपने धर्म को माने। तो देखिए, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल मीडिया से मुखातिब होते हुए इससे पहले प्रेस ब्रीफिंग में बड़ी ही तस्दीक के साथ उन्होंने इस चीज का जिक्र किया कि राजस्थान धर्मांतरण कानून वाकई में है क्या और क्यों राजस्थान धर्मांतरण कानून आज के समय की जरूरत हो गया है। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, धर्म परिवर्तन के, समूह में धर्मांतरण के, और ऐसे में राजस्थान में अगर कानून की शक्ल ले लेगा, सजा का प्रावधान इस पर होगा। जिलाधिकारी के पास में इतनी पावर होगी कि अगर धर्मांतरण का कोई विषय उनके संज्ञान में आता है तो उसे निरस्त किया जा सकता है, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले बढ़ना और फिर उन राज्यों से सबक लेना, उन राज्यों की केस स्टडी करना जहां से इस चीज को बड़ी खबरों के जरिए हम सुनते आए हैं या फिर उसके बाद में इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमने देखे हैं। लेकिन से हटकर राजस्थान में अगर राजनीति की शक्ल ना लेते हुए इस तरह के विषयों पर संजीदगी से चर्चा की जाएगी, कानून होगा तो डर भी होगा, और डर अगर होगा तो अपराध भी कम होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र राजस्थान में इस बैठक से लगातार लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई थी। कैबिनेट की बैठक आचार संहिता के बाद, उपचुनावों की आचार संहिता के बाद ये बैठक आहूत की गई थी। इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई और उसके बाद में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पहले उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने सभी मुद्दों को प्रेस के सामने रखा और उसके बाद में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने लगभग आधे घंटे तक विस्तार से इनकी जानकारी दी। लेकिन सबसे बड़ी बात राजस्थान धर्मांतरण कानून और इस कानून को
अब विधानसभा में लेकर आया जाएगा। विपक्ष का क्या रुख रहता है, विपक्ष का क्या इस पर टेक होता है, देखने वाली बात होगी और वो प्रतिक्रिया के जरिए विधानसभा सत्र आहूत होने से पहले ही सामने आ जाएगा। लेकिन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले, राजस्थान एबीजीसी एक्सआर नीति 2024 हो, राजस्थान में बीकानेर और भरतपुर में विकास प्राधिकरण की बात हो, पर्यटन नीति जिस पर लगातार फोकस भजनलाल सरकार कर रही है उसकी बात हो। लेकिन ये कहना जरूर होगा क्योंकि सरकार के 1 साल के पूरे होने से पहले लगातार सौगातों की घोषणा, लेकिन साथ ही साथ उन संजीदा विषयों पर भी सरकार का पूरा फोकस है जो लगातार मामलों के जरिए सामने आते रहते हैं।